नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी थी सेकंड एक्सरसाइज, तो अब शुरू करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है? थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ना है कुछ कंसेप्ट, उसके आधार पर हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, पर यार मैं बैठा हूँ ना, क्यों डिफिकल्ट मानेंगे, उसको आसान कर देंगे। देखो भाई, शुरू करते हैं थर्ड एक्सरसाइज। तो इसमें ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं और वो क्या है उसको भी डिटेल में समझते हैं। तो भाई ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज, तो पहले बात तो इक्वल रेशियोज क्या होते हैं। देखो देखो, ए अपॉन बी अगर मैंने लिख दिया सी अपॉन डी, तो इसको कहते हैं इक्वल रेशियो। तो इसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं उसको जानना जरूरी है। तो देखो, अगर ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी अपॉन ए इक्वल है डी अपॉन सी के, यानी कि बेसिकली दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। जब तुम दोनों को रेसिप्रोकल करते हो उसको नाम दोगे इनवर्टेंडो। मतलब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, उल्टा उल्टा किया तो लिखोगे ना कुछ रीजन, रीजन लिखोगे बाय इनवर्टेंडो। फिर है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में तुम इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज करते हो, यानी कि ए अपॉन सी इक्वल हो जाएगा बी अपॉन डी के। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। इफ यू इंटरचेंज द प्लेस ऑफ बी एंड सी, देन वी कॉल इट एज अल्टरनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो क्या होता है? कॉम्पोनेंडो में नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, यानी कि सी प्लस डी अपॉन डी। सर ऐसा हो सकता है तो भी रेशियोज इक्वल होते हैं? चलो यार एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखो भाई, तुम मानते हो 3/5 इक्वल होता है 6/10 से? नहीं मानते हो तो फिर मेरा कोई दोष नहीं, मानना ही पड़ेगा बेटा। देखो कटिंग करो ना, आएगा इक्वल। अब मैं क्या करता हूं, नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड करता हूं। 3+5/5, 6+10/10। तो 8/5 इधर आएगा 16/10। तुम तो भी देखो कटिंग करो, 2 का टेबल लगाओ तो आंसर तो यही आने वाला है ना। यानी कि तुम नीचे वाला जब ऊपर वाले में ऐड करते हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर जब ये अप्लाई करोगे ऑपरेशन तो रीजन दोगे कारे कॉम्पोनेंडो। क्या रीजन दोगे? कॉम्पोनेंडो। अब डिविडेंडो क्या है? जैसे कॉम्पोनेंडो बोलता है नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड करो, डिविडेंडो बोलता है कि भाई ये जो है नीचे वाला माइनस करो, ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोलता है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलता है भाई तुम डंडो दोनों यूज करो। कौन सा डंडो? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कैसा होता है ये थोड़ा अलग है, इसको समझने के लिए मैं इधर एक्सप्लेनेशन लिखता हूं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब दोनों यूज होता है तो लिखा जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखो विशेष ध्यान रखें, ये हमने क्या अप्लाई किया? सी डी। सी डी बोले तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। किस पे अप्लाई किया? इस पे। ए अपॉन बी अगर इक्वल था सी अपॉन डी के, तो जब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिखोगे तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये क्या कहलाएगा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। याद रखना पड़ेगा, ए में ही बी प्लस हो रहा है, ए ही में से ही बी माइनस हो रहा है। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इस ऑपरेशन को अच्छे से याद रखो, ठीक है। सर इनको ऑपरेशन क्यों कहते हैं बेटा? ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इसके लिए ऑपरेशंस कहते हैं, और कुछ नहीं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है भाई, ठीक है। अब सारे ऑपरेशन तुमने पढ़ लिए, बेसिकली याद रखना है तुम्हें, ये हम अप्लाई करेंगे कि कभी तुम कॉम्पोनेंडो अप्लाई करोगे, कभी तुम डिविडेंडो अप्लाई करोगे, कभी तुम अल्टरनेंडो, कभी तुम इन्वर्टेंडो करोगे। तो भाई ये सब याद रखना है तुम्हें। अब देखो भाई, शुरू की जाए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को सॉल्व करने का एक नहीं दोन तरीका भाई, तो दोनों तरीके मैं तुमको सिखाने वाला हूं भाई। पर पहला काफी आसान माना जाता है और दूसरा बच्चे को हार्ड माना जाता है। दोनों तरीके एग्जाम में वैलिड है। तो पहले आसान तरीका, शुरू तो आसान से ही करते हैं भाई। देखो पहला आसान तरीका क्या बोलते हैं? अगर a अपॉन बी 7/3 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग रेशियो। आसान तरीका कौन सा है? जो अभी अभी हम सीख के आए पिछली एक्सरसाइज में। a अपॉन बी 7/3 है, मैं लिख लेता हूं लेट द कॉमन मल्टीपल भी क्या के। अगर कॉमन मल्टीपल के है तो मैं लिख सकता हूं a 7k है और b 3k है, ठीक है भाई। a 7k और b 3k। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b की। तो देखो भाई
बस ए की जगह पे क्या डालोगे 7 के, और बी की जगह पे क्या डालोगे 3 के। तो 5 7 जा 35 के प्लस 9 के, 35 के माइनस 9 के। बेटा ऐसा 35 के 9 के कट मत कर देना, ऐसा बेटा गौर अपराध हो जाएगा, ऐसा प्लस में कटिंग नहीं होता। 35 प्लस 9 44 के, 35 माइनस 9 हो जाएगा 26 के। ठीक है भाई, तो के का हो गया रे, कैंसिल हो गया। अब के कैंसिल हो गया, 2 का टेबल लगाओ तो 22 अपॉन क्या आएगा 13। ये तुम्हारा आंसर है 22 अपॉन 13। ये था इजीएस्ट मेथड। इससे थोड़ा कम इजी भी है, वो भी आना चाहिए, जरूरी है, मैं दोनों सिखाऊंगा, पर बच्चे करते यही है भाई, सर इतना आसान आसान चीजें हम काय को डिफिकल्ट माने। देखो भाई तुम्हारी इच्छा बेटा, पर वो मेथड भी आना जरूरी है। तो अब मैं यही सम दूसरे मेथड से कर रहा हूं, आंसर भी चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं, और मेथड भी चेक हो जाएगा। तो देखो मेरे पास a अपॉन बी 7/3 गिवन है। इस मेथड को मैं के मेथड कहता हूं, और इस मेथड को अभी जो ऑपरेशन सीखे ना वो मेथड से करेंगे। और वो ऑपरेशंस कैसे करेंगे देखो, इसको देखना है तुम्हें, वैल्यू किसकी चाहिए। तुम्हारे पास a और b है, तुम्हें चाहिए फाइ a प्लस 3b फाइ a माइनस 3b। पहले तो ये देखना है कि a और b के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है। कोएफिशिएंट क्या होता है सर, आगे नंबर कौन सा है। तुम देखो a के साथ 5 है, b के साथ 3 है, तो तुम्हें पहली चीज a के साथ 5 और b के साथ 3 लगाना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5/3। क्यों, क्योंकि a के साथ 5 और b के साथ 3, इसके लिए ऊपर 5 नीचे 3, तो 5a/3b आ गया। तो बेटा खाली इसके साथ नहीं करना है, इसके साथ भी करना है, 5 × 7/3 × 3। तो ये हो गया अपना 35 अपॉन क्या 9। अब बेटा तुम्हारे पास 5a और एक मिनट भाई, इधर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, इधर 3b आएगा बेटा। अब तुम्हारे पास 5a/3b आ गया। अब तुम देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा जब होता है तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होता है, अभी अभी सीखा। कौन सा ऑपरेशन, देखो देखो इधर कौन सा था, प्लस और माइनस दोनों अप्लाई हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो भाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे हम बोलेंगे 5a प्लस 3b अपॉन में भी 5a माइनस 3b। ये साइड किया तो ये साइड भी 35 प्लस 9 35 माइनस 9, और भाई सम खत्म। इधर लिखोगे तुम बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, पूरा पूरा लिख लेना बेटा, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, खत्म। 5a प्लस 3b अपन 5 माइनस 3b तुम्हें चाहिए, बस इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो। 35 प्लस 9 कितना हो जाता है 44, और ये हो जाता है 26। देखो बेटा वही आंसर आया 22 अपॉन क्या 13, इधर भी आया था ना 22 अपॉन 13। तो बेटा दो सम नहीं है, ये एक ही सम था, ये पहला मेथड ये दूसरा। बेटा मेरे हिसाब से तुम्हें ये आना चाहिए। अल्टीमेटली इसके साथ तो खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के साथ, क्योंकि क्वेश्चन का जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हैवी है थोड़ा, तो उसके लिए ये खेल खेलना आना चाहिए। ठीक है, इजी है। क्या था फिर से बताता हूं, सिंपल है बेटा। a और b के साथ कोएफिशिएंट देखो, a के साथ 5 है, b के साथ 3 था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 5/3, मतलब a के साथ 5 आ जाएगा, b के साथ 3, तो दोनों बाजू किया। अब दोनों बाजू किया, अब मुझे पता है प्लस माइनस लेके आना है, मतलब क्या लेके आना है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, खत्म। मेरे को तो ये भी इजी लग रहा है, पर तुम्हारी चॉइस क्या है वो देख लो। बट ये तो कर लोगे तुम के मेथड से भी सारे सम, पर बेटा ध्यान से सुनो, आगे अपने को ये मेथड आना चाहिए। तो इसको स्किप मत करो, ट्राई करो, नहीं आया तो बाद में स्किप करो, ट्राई तो करो बेटा। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं। अभी इधर मैंने देखो, इधर मैंने ये वाला सम सॉल्व किया है दोनों मेथड से। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद देखो ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ और ये दोनों करके दे देता हूँ। ठीक है, एक सम के मेथड से करता हूँ और एक दूसरे मेथड से करता हूँ। तो अब देखो इस ये वाला सम तुमको आ जाएगा
के मेथड से तो आ ही जाएगा, तो मैं बिना के मेथड से करता हूं इस वाले को। तो देखो इधर पहले समझ लो कि अभी मैंने सिखाया था ए और बी का कोएफिशिएंट चेक करना है, पर बेटा इधर ए और बी है ही नहीं, इधर तुम्हें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, यानी कि तुम्हें पहले क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन था a अपॉन बी इज इक्वल्स टू क्या 7/3। अब तुम्हें a और b है ही नहीं, पहले ही a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो पहले इनका पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल बॉड मास यू हैव टू परफॉर्म दीज रूल्स। पहले ऑर्डर चेक होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ऑर्डर इसका देखो, पिछले सम में ऑर्डर 1 ही था तो मल्टीप्लिकेशन ही चेक किया भाई, ए के साथ 5 है, बी के साथ 3, इधर ए है ही नहीं, इधर ए स्क्वायर है, तो इसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया, अब ये हो जाएगा 49 अपॉन क्या 9। अब तुम देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ अब कौन से नंबर हैं, 2/3। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, ए स्क्वायर के साथ 2 है, बी स्क्वायर के साथ 3 है, तो बेटा ए स्क्वायर के साथ 2 चाहिए, बी स्क्वायर के साथ 3 चाहिए, मतलब मल्टीप्लाइंग क्या करूं, जोर से चिल्लाओ वीडियो में जब देख रहे हो तो बाजू वालों को पता चले हम पढ़ाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, कारे का बोलो रे बोलो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, एक किसका ए स्क्वायर के साथ 2, बी स्क्वायर के साथ 3, तो 2/3, तो दोनों बाजू मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 49, 3 इंटू 9। तो भाई 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का डबल 98 अपॉन 9 का ट्रिपल 27। अब क्या वही प्लस और माइनस है, यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो चाहिए, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 98 प्लस 27, 98 माइनस 27। तो देखो हमको ये तो चाहिए, बस इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो अभी 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 का भी, इसको प्लस और डिवाइड को माइनस करके आंसर वीडियो के कमेंट में लिखो, ताकि तुम्हारा इंटरैक्टिव क्लास चलता रहे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मान लो मेरी बात। रिवीजन के टाइम तुम ये वीडियो देख सकते हो, बट अगर तुम पहली बार सीख रहे हो तो बेटा मेरी सजेशन है बुक लेके बैठो प्लीज़, ठीक है। और अगर ऊपर वाले की तुम्हारे ऊपर कृपा है, सुविधा है घर में कि तुम्हारे पास घर में एक टैबलेट या फिर कंप्यूटर है, तो प्लीज़ उस पर देखा करो। बेटा मोबाइल पे क्या छोटी स्क्रीन पे देखने में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पर अगर एक बड़ी स्क्रीन पे अगर कोई चल रहा है कुछ, इसके लिए तो बोलते हैं तुम देखो घर में मूवी चल रही है और थिएटर में चल रही है, तुम्हारा भली मूवी घटिया क्यों ना हो, तुम्हारा जो ध्यान थिएटर में रहेगा ना, तो ध्यान उधर ही जाएगा, बिकॉज वहाँ पे और कुछ है नहीं, अंधेरे में वही चीज़ चल रही है। तो अगर बड़ी स्क्रीन पे देखते हो तो बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले की कृपा है तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल ज़रूर करें यार, मेरी एक सजेशन है। तो इसका वीडियो में तुम कमेंट करके मुझे बताना क्या आंसर आता है, के मेथड से तो तुमको आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इधर सेकंड सम किया है, अब मैं थर्ड सम भी करके देता हूँ। अब थर्ड सम में करता हूँ मालूम है क्या, थर्ड सम में करता हूँ के मेथड से, ठीक है। के मेथड से तो हमको पता ही है बहुत ईजीली हो जाता है। तो a इक्वल टू लेना पड़ता है क्या 7k, और b इक्वल टू लेना पड़ता है क्या 3k। तो बहुत इजी हो जाता है भाई के मेथड से, देखो तुमको जो इजी लगे, 7k का क्यूब माइनस 3k का क्यूब होल अपॉन 3k का क्यूब। 7 का क्यूब होता है कितना, 7 का क्यूब होता है मेरे ख्याल से 343 होता है, 343, ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई। और इसका तो याद ही है अपने को सबको 27। अब 343 में से 27 माइनस करेंगे तो भाई क्या बचेगा, देखो 13 में से 7 जाएगा यानी कि 6, और इधर 3 हो गया, तो 3 माइनस 2 1, तो इधर आएगा 316k क्यूब अपॉन 27k क्यूब। तो k क्यूब क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल यार, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा। अब तुम्हें सोचना है कि इधर टेबल लग रही है क्या कोई, मेरे ख्याल से तो कोई टेबल लग नहीं रही है, बट अगर लग रही है तो तुम लगा लेना भाई। मेरे दिमाग में तो 3 की टेबल तो नहीं लग रही है भाई, वो तो तय है। 27 की लग रही है क्या, सीधा सीधा 27 की अगर टेबल लगाने जाऊं
तो 27 की टेबल में पीछे 6 नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई टेबल नहीं लग रही है, बट अगर लग रही हो तो तुम लगा लेना भाई और मुझे बता देना लग गई सर। हाँ ठीक है, फाइनल आंसर अभी के लिए। अगर तुमने एग्जाम में नहीं भी लगाई तो भी राइट मिल जाता है भाई, टेंशन मत लिया करो ज़्यादा। ओके, इसके बाद फोर्थ सम तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट सम तो ये फिर से वही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा है। अभी तक तुमको एक छोटा रेशो दिया था, उसमें से बड़े रेशो का वैल्यू पूछा था। अब बड़ा रेशो दिया है और देखो इन सब का वैल्यू पूछा है, A/B, फिर इसका इसका। कैसे करेंगे देखो। तो पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, 15A² + 4B², 15A² - 4B²। अब जब भी तुमको ऐसा A/B इधर से निकालना है तो तुम्हें करना क्या है मालूम है, ऐसा प्लस माइनस दिख जाए तो मतलब हमेशा याद रखो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगने वाला है। पर इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो आसान नहीं होने वाला है, तो ध्यान देना। अगर इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लग रहा है मतलब ये इमेजिन कर लो ये A/B = C/D है। तो A का रोल कौन प्ले करने वाला है, ये पूरा, B का रोल ये पूरा, और C का ये, और D का ये समझ गया। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं बाय CD, इधर लिख देते हैं बाय CD, तुम फुल फॉर्म लिख लेना कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब 15A² + 4B² प्लस 15A² - 4B², ओके, 15A² + 4B² प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होने के चांस है, तो थोड़ा स्लो लिखना। क्या देखो, मैंने फिर से बताया, इधर तुम्हें ये याद रखना है कि ये पूरा A का रोल और ये पूरा B का, तो A + B, A - B। इधर देखो गड़बड़ हुई ना, इधर माइनस की साइन दी है, प्लस की साइन आएगी भाई। तो देखो ये A, ये प्लस B, ये माइनस B, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है तुमको फिर से इधर लिख के देता हूँ शॉर्ट में, A + B, A - B, C + D, C - D। बेटा ये तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा है भाई, ये तुम्हें मत लिखना है, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद है। अब तुम दूसरी गलती क्या करते हो मालूम है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई कर दिया पर यहाँ पे नहीं करते। तो 47 + 7, 47 - 7। अब प्लस की साइन है तो ब्रैकेट्स ऐसे ही ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखना भाई, माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस मिलेगा और इसकी प्लस की साइन आ जाएगी, क्योंकि माइनस से बाहर माइनस से साइन चेंज होती है। अब -4B² + 4B² कैंसिल, 15A² - 15A² कैंसिल, 47 + 7 54, और ये अपॉन 40। तो अब बच क्या गया देखो भाई, बच गया 15 + 15 यानी कि 30A² अपॉन 4B² + 4B² यानी कि 8B² इज इक्वल टू 54 अपॉन 40। अब टेबल लगाते हैं भाई, टेबल लगाएंगे। एक और काम कर लो, पहले तो A² अपॉन B² को अलग कर दो, और 54 अपॉन 40 है, इधर 8 डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में डाल दो, और 30 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में। अब टेबल लगाते हैं भाई, टेबल बड़ी बड़ी लगाते हैं थोड़ी। 8 1 जा 8 5 जा 5 जा 40 होता है, और 54 और 30 को टेबल लगती है अपना 6 की, तो 54 9 जा, और ये हो जाएगा 5 जा, तो बच गया अपना 9 अपॉन 25। अब ये A अपॉन B है, ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो जब A अपॉन B हमें मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मालूम है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्या आएगी सर, इधर प्लस माइनस नहीं आएगा क्या? सोच के देखते हैं सर, इधर प्लस माइनस आएगा? नहीं आएगा बेटा, इधर प्लस क्यों नहीं आएगा, चलो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं बेटा। √9 का आंसर +-3 होता है, और 25 का भी +-3 होता है। सपोज जब ऊपर +3 तो नीचे +5, ऊपर -3 तो नीचे -5, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो जब स्क्वायर रूट अगर हमारा रेशो में होता है
तो फिर प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जब ये +3 आया तो नीचे वाला भी +5, ये -3 आया तो नीचे वाला भी -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा बेटा। तो इसके लिए 3/5 लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बाकी के पार्ट कैसे सॉल्व करने हैं सर? बेटा वही, मतलब सर इधर एक बहुत बड़ा डाउट आ जाएगा, सर मतलब अगर क्वेश्चन ये आया और ये मतलब ये लिख के आया और ये फाइंड करना है तो पहले पूरा ये करना पड़ेगा a/b, फिर a/b से ये ढूंढना पड़ेगा। इसको ढूंढने के दो तरीके, कैसे ढूंढोगे तुम्हें पता है? या तो तुम इसको कॉमन मल्टीपल k ले लो और इधर वैल्यू पुट करो, या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो करो। मतलब पहले तो तुम्हें a/b ढूंढना ही पड़ेगा अगर ये सम आ गया तो। एक बात बता देता हूं, ऐसा सम एग्जाम में रेयर केस में आएगा कि तुमको ये देके ये पूछेंगे, नहीं बेटा बहुत बड़ा सम हो जाएगा, 4 मार्क के ऊपर देना होगा, नहीं आएगा। लगभग तो ये सब नहीं आएगा, तुमको ज्यादातर a/b आएगा और ये सब पूछा जाएगा। तो टेंशन मत लो, अगर आ भी गया तो अभी तुम्हें आता है, ठीक है। तो पहले a/b ही फाइंड करना पड़ेगा हर सम के लिए। a/b अभी हमने ढूंढ लिया, 3/5 आया। इसके बाद ये कर सकते हो तुम k मेथड से या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो से। मैं तुम्हें ये वाला तो बहुत ईजी है, मैं तुम्हें थर्ड और फोर्थ करके दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। मैं थर्ड और फोर्थ करके देता हूँ, विदाउट के मेथड करके देता हूँ, बिकॉज के मेथड से तो सबको आ जाता है बेटा। तो a/b 3/5 आ गया, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो भाई, a/b 3/5 आ गया। अब देखो क्या है, ये वाला ढूंढना है। अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है बेटा। सबसे पहले देखो इस सम में पहले b² है, मतलब इधर तुम्हें करना पड़ेगा इन्वर्टेंडो। मतलब ऊपर पहले b² है तो इन्वर्टेंडो किया मैंने, तो इधर हो गया 5/3 बाय इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो किया, अब फिर से b और a को स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो b² / a² इज इक्वल्स टू 5² / 3²। अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, पर होता अपने पास कंपोनेंडो डिविडेंडो है। फिर से क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेंडो। पहले अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। डिविडेंडो कंपोनेंडो नाम की चीज कोई होती नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करना पड़ता है, ठीक है। तो b² / a² 25/9। अब b² + a², b²। अच्छा एक और चीज भाई भूल गया मैं देखना, अभी देखा बेटा। इधर b² / a² तो हो गया, b² के साथ कोई नंबर नहीं है पर a² के साथ कोई नंबर है, तो हमें मल्टीप्लाइंग भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किसको? बाय बेटा b² के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/2, क्योंकि a² के साथ 2 चाहिए, तो इसके लिए 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आ जाएगा b² / 2a² इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 9, यानी कि भाई 25/18। तो b² / 2a²। अब क्या करोगे तुम? अब बताए कंपोनेंडो डिविडेंडो, भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो करो भाई। CD b² + 2a² अपॉन b² - 2a², 25 + 18, 25 - 18। तो 25 + 18 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 45 में 2 कम 43, और 25 में से 18 जाएगा तो बचेगा 7। तो 43/7। पर बेटा अभी तक आंसर फाइनल आया नहीं है, क्योंकि ऊपर प्लस नहीं चाहिए, ऊपर माइनस चाहिए। तो फिर से करना पड़ेगा इन्वर्टेंडो। तो फिर से लिखेंगे इसको और लिखेंगे b² - 2a² अपॉन b² + 2a²। इसका हमने क्या किया? इन्वर्टेंडो फिर से, तो आंसर आया 7/43। इधर लिखना पड़ेगा बाय, या साइड में लिख सकते हो बाय इन्वर्टेंडो। ओके
तो ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट मेथड से सॉल्व करके दिया है उन बच्चों के लिए जो इस मेथड को प्रिफर करते हैं, और मेरी सजेशन है प्लीज़ इस मेथड को प्रेफरेंस दो, क्योंकि इस मेथड को अगर हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि यार फिर ये कभी सीखते ही नहीं हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो कब यूज़ होता है, और फिर लास्ट क्वेश्चन में तकलीफ होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। मैं फोर्थ सम करके देता हूँ। देखो इस सम को भी इधर ही सॉल्व करके दे देता हूँ मैं, एक मिनट भाई, इस सम को भी इधर ही सॉल्व करके दे देता हूं। देखो इसको एकदम इजी है, थोड़ा मैं करके देता हूं, थोड़ा तुमसे उम्मीद रखूंगा। देखो अभी तुम्हें पता है a अपॉन बी यहां के बाद यहां तक तो सेम रहने वाला है, यहां के बाद ये तो सेम रहेगा क्योंकि इधर भी पहले b है, तो b अपॉन a हमारा 5/3 है। अब इधर तुमने स्क्वायरिंग किया था, इधर क्यूबिंग करोगे बेटा, टेकिंग क्यूब या क्यूबिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ज्यादा सुटेबल है, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। तो b क्यूब अपॉन a क्यूब 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, तो 125 अपॉन 27। अब देखते हैं भाई क्या इन a क्यूब या b क्यूब को कोई नंबर है। हाँ, अरे यार ये तो सेम ही बात हो गई। अब क्या दोनों बाजू हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो b क्यूब अपॉन 2a क्यूब, फिर 125 एज इट इज, 27 का डबल इधर 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 2 जा 4 यानी कि 54। तो अब ये हो गया 125 अपॉन 54। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बेटा वही करोगे, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो करोगे, होता कंपोनेंडो डिविडेंडो ही है, फिर से बता रहा हूं, फिर से तुम्हें इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। इसको सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, सेम मेथड सेम। देखो यहां तक तो पूरा सम सेम हो गया, इसके बाद सीडी लगाना है और फिर सीडी लगा के इन्वर्टेंडो लगाना है। मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, मैं भी देखूं यार कितने बच्चे दिमाग, बेटा ये समझा है ना तुम्हें, तो अब भी रफ पे पन पेपर उठाओ। रफ तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास फेयर लेके बैठने चाहिए थे, बट अगर नहीं लिया है तो अभी रफ उठाओ और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करो अभी का अभी। ठीक है, नेक्स्ट सम के ऊपर बढ़ता हूं, देखो क्या है। अब भाई इसमें है, इसमें भी वही है बेटा, इसमें भी हमको 3a + 7b और 3a - 7b 4/3 है। इधर बच्चा क्या सोचता है मालूम है, अगर मैं भी स्टूडेंट हूं, सर स्क्वायर ही तो है खाली। अरे बेटा पूरे मेहनत का फल लेना पड़ेगा, इधर तुम्हें a/b ढूंढना पड़ेगा, फिर ये मिलेगा तुमको। इतना इजीली नहीं होगा, जैसे तुमने पिछले सम में a/b ढूंढा ना, वैसे ही करना पड़ेगा सेम, पहले a/b ही ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढोगे, 3a + 7b अपॉन 3a - 7b 4/3। फिर से वही, जब भी मैंने तुमको बोला ऊपर प्लस माइनस देखे मतलब लगाओ कंपोनेंडो डिविडेंडो। भाई देखो लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, 3a + 7b a + b, ये तुम्हारा a का रोल प्ले कर रहा है, नीचे b वाला, तो ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यानी कि a + b a - b। कंफ्यूज मत हो ना सर, a - b a + b क्या बोल रहे हो, मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो की फॉर्मूला दिमाग में बिठा रहा हूं, a + b a - b 4 + 3 c + d c - d। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a + 7b + 3a - 7b, 3a + 7b - 3a + 7b, प्लस 7b - 7b कैंसिल, इधर माइनस है 3a कैंसिल, 4 + 3 7 और ये 1, 3 + 3 6a, 7 + 7 14b। तुम्हें एज यूजुअल a और b का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, a/b क्या हो जाएगा बेटा, a/b हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई। देखो 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और 14 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और 14 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई। तो 7 × 14 6 × 1। ठीक है, टेबल लग रही है, 7 जा और इसको 3 जा, तो हो गया अपना क्या 7/3, 7 × 7/3। तो a/b मेरा क्या आया है,
ए अपॉन बी आया है 49/3। इसके बाद क्या करें सर? तुम्हारी इच्छा, जो तुम पसंद करते हो वो करो। अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि तुमको आता है। कैसे करोगे? दो मेथड, यहाँ तुम ए को 49 के ले लो, बी को 3 के ले लो, फिर इसमें पुट करो, खत्म। दूसरा सबसे अच्छा मेरे हिसाब से, पहले तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो करना पड़ेगा स्क्वायरिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में करके दे रहा हूं, स्क्वायरिंग। उसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ए के साथ, ए स्क्वायर के साथ देखो कौन सा नंबर है, ए स्क्वायर के साथ 3 है और बी स्क्वायर के 7 है, तो 3/7। फिर तुम करोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो किया, उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा इनवर्टेंडो। क्यों सर? क्योंकि बेटा ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। और अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो फटाफट अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करो, देखो तुम्हें कितना आ रहा है बेटा। बहुत जरूरी है, वीडियो में सब अगर करके दे दिए तो क्या फायदा बेटा, मतलब तुमने कुछ सीखा थोड़ी। फिर तो सोल्यूशन ही देख लेते डाइजेस्ट से जाके, वीडियो क्यों देख रहे हो? ठीक है, इसके लिए अच्छे से सुनो, समझो और खुद से मेहनत करो। ठीक है भाई, उम्मीद है तुम्हें क्लियर है, खुद से ट्राई करोगे। मैंने ए अपॉन बी निकाल के दे दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब शुरू हो रहे हैं थोड़े भयानक सम। ठीक है, इनको मैं भयानक कहता हूं क्योंकि ये हैं थोड़े भयानक। ठीक है, अब देखो कैसे करना होता है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब क्या? एक्स का वैल्यू ढूंढना है। कैसे? मल्टीपल चीजें जो तुमने सीखी, इनवर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन सबको यूज करके। बेसिकली देखो, सम को छोटा करना है। कैसे करना है? तुम्हें कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और सम को छोटा करना पड़ेगा। तो ये वो सम्स हैं जो तुम्हें पहली बार देखने से कभी नहीं आएंगे, कोई सिखाएगा या देखोगे तो ही सोल्यूशन, तो ही समझ में आएंगे। देखो कुछ कुछ सम्स होते हैं ऐसे जो थोड़े बहुत मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो ये उनमें से है। ठीक है, तो ध्यान दो थोड़ा। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 है, नीचे 3x और माइनस 5 है। इधर 8x प्लस 12 है, नीचे 2x प्लस 3 है। तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, 12 और 3 और 20 और 5 में नाता है। 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x आता है, और 5 को भी 4 से करते हैं तो 20 आता है। इधर भी अगर हम 4 को 2 से करेंगे और 4 को 3 से करेंगे तो ये आएगा। मतलब कुछ तो ऐसा है जो एक पैटर्न बन के आ रहा है। अब इस पैटर्न को कैसे यूज करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो मैं पहले एक काम करता हूं, इधर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4। क्यों? अभी अभी तुम्हें बताया, क्योंकि बेटा सेम आ रहा है, 4 3 ज़ा 12 और ये 20। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4, इससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ऊपर वाले को कुछ फर्क अभी पड़ेगा नहीं। तो देखो दोनों से 1/4 मतलब नीचे 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है, इधर भी और इधर भी। तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 20 8x माइनस 12। अब ये और ये सेम ऐसे काट मत देना, ऐसा नहीं होता है बेटा, प्लस में है तो कटिंग नहीं होती है भाई। अब इधर जो नीचे वाला है ये ऊपर जाके माइनस होगा तो पूरा कट हो जाएगा, यानी कि मैं लगाने वाला हूं डिविडेंडो। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? बेटा नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू विल इजीली एबल टू रिकॉल द स्टेप्स व्हाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आता है। कुछ लोग सोचते होंगे सर ऊपर से आया हुआ प्राणी बोलेगा नहीं सीधा आ जाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं। तुम्हें ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आता जाएगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। तो नीचे वाला ऊपर जब माइनस होता है तो डिविडेंडो लगता है भाई, तो नीचे वाला तो रहेगा ही रहेगा ना नीचे। ठीक है, ऐसा थोड़ी नीचे वाला गुम हो जाएगा। अब ये देखो मैंने इसको ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि तुमको समझ में आए, क्योंकि इनकी बलि चढ़ने वाली है भाई, ये कटने वाले हैं। ये देखो ये और ये कट, ये और ये कट। अब आ गया क्या बच गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20। इधर भी बच गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। अब इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर। सर कट सकता है? यस कट सकता है। कैसे सर? बेटा सपोज ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो कटेगा ही कटेगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा,
बच जाएगा 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/8x प्लस 12। क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस मतलब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 12x माइनस 20। x को x के साथ रखो, नंबर को नंबर के साथ रखो, माइनस 20 माइनस 12, 8x माइनस 12x माइनस 4x। बेटा कभी भी 8 में से 12 नहीं जाता, 12 में से 8 जाता है साइन बड़े नंबर की, तो इधर आ जाएगा माइनस 32, दोनों साइड माइनस साइन कैंसिल, माइनस 32 अपॉन माइनस 4 नहीं किया तो अब भी कैंसिल कर लो, तो 32 आता है 4 की टेबल में भाई 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, देखो ये सारे सम ऐसे हैं कि तुम्हें एक बार तो समझने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, फिर ही दिमाग में बैठते हैं। अगर तो कोई बोले इसका कोई लॉजिक नहीं, बेटा दीज सम्स आर समवट मेमोरी बेस्ड, और मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधी बात बोलता हूँ, बकवास नहीं करूँगा, नहीं ऐसा लॉजिक वैसा नहीं, बेटा मेमोरी बेस्ड हैं तो हैं, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। ओके, क्लियर है ये बात? तो एक्स इधर आ गया क्या मेरा 8। अब आगे बढ़ते हैं, इस सम में भी तुम्हें पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, पैटर्न ढूंढने से पहले तो इधर पिछले सम में इधर अपॉन में छोटा रेशो मतलब छोटा नंबर था, इधर दोनों साथ में दे दिए तो भी कोई बात नहीं, पहले हम अल्टरनेंडो कर देते ना, अपने को आता है ना अल्टरनेंडो, हेरा फेरी, a अपॉन बी सी अपॉन डी होता है तो b इधर जाता है, तो उसको कर देते हैं, फिर हम लोग अपना जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हैं। देखो भाई, तो 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अल्टरनेंडो अप्लाई किया मैंने, इधर लिख दूंगा बाय अल्टरनेंडो। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा पूरा लिख लेना बाय अल्टरनेंडो। ठीक है, नहीं तो उधर भी जगह चाहिए मेरे को, अभी सम थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब अगर फिर से तुम पैटर्न ऑब्जर्व करोगे क्या, देखो जरूरी नहीं है कि हर बार पिछले सम की तरह यही मैच होगा, ये दो नंबर ही मैच होंगे, और भी कुछ मैच हो सकता है। 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाला कुछ तो दिख जाए। देखो इधर 10 है तो 2 पे टेबल में 10 आता है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, हाँ भाई 5 से किया तो भाई इधर भी 5 से किया तो 15 आ जाएगा। पर इधर एक और x x है तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात तो है नहीं x की, तो इसके लिए इधर भी देखो, अगर मैंने 5 से किया तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और 25x आ जाएगा। तो अब मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, तुम समझ तो चुके हो मैं किससे करूंगा, बाय किससे भाई 1/5x, और इधर बता देना x इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, पर जब भी तुम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो ये पता होना चाहिए कि x 0 नहीं है। ओके, ये पता ही होना चाहिए, x अगर 0 हो जाएगा तो बेटा गौर अपराध हो जाएंगे बेटा। ठीक है, x 0 नहीं है। ठीक है, तो 1/5x से मल्टीप्लाई करने से देखो बेनिफिट क्या मिल रहा है, बहुत मस्त बेनिफिट मिल रहा है। 5x इंटू 2x हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x इंटू 3 15x। ओके, फिर ऊपर वाला सेम, 5x इंटू x 5x स्क्वायर और ये 25x। अब एज यूजुअल जैसे पिछले बार किया था, क्या किया था रे पिछले बार अपन ने, क्या किया था डिविडेंडो, तो भाई डिविडेंडो करेंगे इधर भी भाई, देखो भाई डिविडेंडो, इसको डंडा मारेंगे और ये गुम हो जाएगा बेटा, इधर 15 है हाँ भाई, माइनस, देखो अभी इसको ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि इसकी बल्ली चढ़ने वाली है, पता चलेगा, अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसको लगाते हैं। अब देखो भाई ये और ये कैंसल, ठीक है, ये और ये कैंसल। अब इधर करते हैं सम कंटिन्यू,
तो इधर बच गया है 63 अपॉन 10x² प्लस 15, और इधर बच गया है 12 अपॉन 5x²। तो अब देखो दोनों में से 5x कॉमन निकाल के फेंक देते, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत थी हमने काम निकाल लिया। अब 5x कॉमन निकाल के कट कर देते ताकि सम आसान हो जाए थोड़ा। तो इसको अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 63 अपॉन 5x, गुम कर देता हूँ, गुम कर सकता हूँ, ऐसे अलाउड है क्योंकि मल्टीप्लाई किया था, तो अभी गुम भी कर सकता हूँ। तो इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 और इधर आ जाएगा क्या, x माइनस 5। सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, तुमने कॉमन निकाला इधर से भी और इधर से भी, कट हो गया। जब जरूरत पड़ी तुम उसको लेके आए पिक्चर में, जब जरूरत गुम हो गई तो गुम कर दिया। समझ में आ रहा है क्या था बेटा? अभी तक देखो 2/10 था इक्वल्स टू, अगर मैं मान लूँ 1/5 था, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था 1/, मैंने इन दोनों रेशो को थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई किया था, किसके साथ, 2 के साथ, तो ये 1/2 के साथ, तो ये ऐसा हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इस रेशो को फिर से 2/10 और 1/5 नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। फिर से इनमें से क्या 2 की जो जरूरत थी थोड़ी देर के लिए पिक्चर में आया और वो पिक्चर से चला गया, साइड रोल था उसका, ठीक है। तो अब आई होप ये स्टेप समझा है, नहीं तो बहुत बच्चों को ये डाउट आ जाता है कि सर ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वही जो चीज हमने पिछले सम में की थी, क्रॉस, तो क्रॉस करेंगे तो 63x माइनस 300 और 15, 315 करके देख लो भाई, 315 ही आएगा। और ये 24x 3 इंटू 12 हो जाएगा कितना भाई, 36। ओके, x को x के साथ और y नॉन x टर्म्स को साथ में। तो भाई 63 में से 64 जाएगा, तो अगर ये 64 होता तो 24 जाता तो 40 बचता, बट एक कम है, तो यानी कि 39x। ओके, और इसको ऐड करते हैं तो 11, 4 और ये 5, ये हो जाएगा 351। ओके, तो ये हो गया 351। अब मैं ना, मेरे को 39 का टेबल कभी नहीं आता है, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत दौड़ती है और वो है कि 9 है, 9 के टेबल में पीछे 1 कब आता है? 9 के टेबल में पीछे 1 आता है 9 9 जा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। अब मैं 39 इंटू 9 करूँगा, चेक कर लूँगा कि क्या ये डायरेक्टली 39 के टेबल में आएगा कि नहीं। तो 39 इंटू 9 करके देखते हैं भाई। तो देखो 39 इंटू 9 81, 3 9 जा 27, 27 प्लस 8 हो जाता है कितना, 35। अरे वाह, क्या बात है, अपना दुक्का सही हो गया बेटा। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द टेबल्स, ठीक है। 39 का टेबल भाई मेरे को नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है, पर मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर वो उस टेबल में आना है तो मुझे उस नंबर, पीछे जो नंबर है ना, जो यूनिट्स प्लेस पे, उसकी टेबल में ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कब आता है, बस। तो इसके लिए x आ गया क्या, 9। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। बेटा बहुत इजी है, नहीं समझ रहा है तो एक बार फिर से देखो प्लीज। ये हार्ड है, मैं मानता हूं, आधे स्कूल्स में ओमिट भी होता है ये, ठीक है, पर अभी करना तो पड़ेगा। अब ये वाला सम एज यूजुअल देखो, जैसे भी जितनी बार भी प्लस माइनस दिखा है ना, तो मैंने सबसे पहले चीज तो कंपोनेंडो डिविडेंडो पे जोर लगाया है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा, सम लेंदी हो जाएगा नहीं तो। शॉर्ट में मतलब तुमको समझ में आएगा ऐसा, ये पूरा ऊपर वाला ए का रोल प्ले कर रहा है, नीचे वाला बी का, और ये सी का, और ये डी का, ठीक है। तो अब जब ये ए प्लस बी, तो इधर देखो 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये क्वेश्चन फिर से नहीं लिखा है, यूजुअली मैं लिखता हूं a प्लस बी। इधर भी एक चीज मैं डायरेक्ट करूंगा, देखना, a प्लस बी, a माइनस, तो माइनस जब अंदर जाएगा इसको तो माइनस मिलेगा, पर इस माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी तक हमने देखा है ना बेटा, बहुत सारे सम में माइनस अंदर जाता है तो दो चीजें होती है तो साइन चेंज हो जाती है, बस। इधर मैंने डायरेक्टली वो चीज की है, उम्मीद है तुमको समझी है, नहीं समझी है तो टेंशन मत दो, मैं फिर से समझाता हूं कैसे। इधर देखो, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, देखो
हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर लगाया था, देखो a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये तो सेम रहता है ब्रैकेट पर ये जब माइनस की साइन अंदर जाती तो इसको माइनस होती है और इस माइनस का क्या हो जाता है प्लस। तो यही स्टेप मैंने इधर डायरेक्टली अप्लाई किया है, क्योंकि थोड़ा सम छोटा हो जाए, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और फालतू में तुम खुद भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो अब इधर स्क्वायर है सबके पास, अब देखो कौन कटेगा, इधर 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर कटेगा, नहीं इधर उल्टा कर दिया मैंने, इधर 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर जो कटा है नीचे उसका उल्टा ही कटेगा, इधर माइनस वाला कटेगा कि नहीं, गड़बड़ हुई है क्या, नहीं ना, बरोबर है बरोबर, ऊपर माइनस वाला कटा है तो ऊपर माइनस वाला कटा है तो नीचे प्लस वाला कटेगा, बस सब बरोबर किया है बेटा। अब ये बचा है और ये बचा है, दिस प्लस दिस, ये 1 है इसके पास भी 1 है, तो 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। आई होप तुमको समझ रहा है बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट पहली बार जब मैं अपने कोचिंग में भी करवाता हूँ तो आधे बच्चे मेरे को मन में गाली देते हैं, अरे सर क्या करवा रहे हो, दिमाग में ही नहीं जा रहा है। पेशेंस बेटा, पेशेंस, ठीक है, याद रखो, जिम में इंसान जाता है सोचता है 7 दिन में ही बॉडी बनेगी, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, हार्ड सम्स है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर तुमको दिमाग में आएंगे। 17 प्लस 8 भाई 25, 17 में से 8 गया 9, अब ये 2 तो दोनों के पास है तो कैंसिल। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर, दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर था तो कॉमन स्क्वायर दे दिया, तो 25 अपॉन 9, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई, यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, 5 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस जो बार बार हम करते आए हैं बेटा वो हमको बहुत अच्छे से आता है क्रॉस करना, तो 6x प्लस 3 10x माइनस 5, ठीक है, 6x माइनस 10x माइनस 3 माइनस 5, इधर आ जाएगा माइनस 4x, ये आएगा माइनस 8, तो x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4, आंसर 2, खत्म। इजी है ना भाई, टाइम लगेगा बेटा, थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, ये मान लो मेरी बात प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, तो बेटा इस सम में भी हमें क्या करना है, देखो वही टाइप का सम है जिसमें हमको प्लस माइनस दिखता है तो हम अपना लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये मैं पूरा सम नहीं करवाऊंगा, बट अभी तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का लॉजिक समझ चुके हो। देखो ऊपर प्लस माइनस होता है मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो लगना है। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ इसको, देखो कैसे करता हूँ मैं। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो हमें पता है जब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, देखो शॉर्ट में अप्लाई करते हैं, तो अब जब ये पूरा A है, नीचे वाला B है, ये C है और ये D है, तो पहले तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो भाई यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर तुम देखोगे तो ये प्रॉपर हो गया, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट हमें पता है ना कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं। तो देखो ये इसमें प्लस होना है, a प्लस बी होना है, तो बेटा कटना पड़ेगा किसको, रूट x प्लस 3 को कटना पड़ेगा, यानी कि ये 2 बच जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 2 रूट ऑफ 4x प्लस 1। अभी तुमको आइडिया हो गया होगा, पिछले सम में हमने यही किया था, अगर तुम देख रहे हो ध्यान से तो देखो अब अगर ऊपर 2 रूट 4x प्लस 1 बचा तो ऑब्वियसली नीचे क्या होता है, ये माइनस ये होता है, तो माइनस की साइन इसको मिलेगी, तो रूट 4x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, रूट x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 रूट x प्लस 3। अब ये 2 क्या कैंसिल। इसके बाद देखो पिछले वाले सम में स्क्वायर था तो इधर गया तो स्क्वायर रूट हुआ, इस सम में स्क्वायर रूट है, इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, यहाँ पे रूट से हो जाएगा क्या स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन क्या 9। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा,
4 9 जा 36x प्लस 9 25x प्लस 75, ठीक है। अब 36x माइनस 25x यानी कि बेसिकली वही x वाले टर्म्स को साथ में रखा है। 75 में से 9 जाएगा, 75 में से 9 जाएगा तो बचेगा 67, बरोबर, ओ सॉरी 66, और 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कि 11x, यानी कि x आएगा 66 अपॉन 11 विच इज 6। तो x अपना क्या आ गया 6। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इजी सम इसको मैं बोलूँगा। एक बार तुम पैटर्न समझ जाओ बेटा, जितने भी सम है ना उसमें पैटर्न ये है कि अगर ऊपर प्लस माइनस दिखा, ऊपर नीचे सेम टाइप के सम्स दिखे, तो तुम देखो पूरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। तुम सारे सम में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम स्टैम्प्स में भी ऐसी चीज़ें डालूं ताकि तुमको सिमिलैरिटी दिखाई दे। मैं टाइम स्टैम्प्स डालता हूँ यूजुअली, तो उसमें मैं डाल दूंगा ऑब्जर्व, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना और देखना, मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। ये वाला सम थोड़ा अनोखा सम बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि ये वैसा सम है कि इसको अगर तुमने पहले नहीं किया तो फिर कभी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। वो अद्भुत तो इंसान है नहीं कि भाई पहली बार देखेगा ओ ऐसा होगा, नहीं बेटा। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले एक बार सीखा है तो ही तुम्हें ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करने आएंगे। तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व करना है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करवाने के लिए पहले एक बात ध्यान दो बेटा। अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये क्यों लिखा आपने, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। देखो ऊपर को मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं बेटा, यानी कि बेसिकली पूरा का पूरा सेम। पर नीचे अगर तुम ध्यान से देखो तो वो पैटर्न बन रहा है जो मैंने उधर लिखा है। मैं 4x स्क्वायर को लिख देता हूं 2x द होल स्क्वायर, 12x को लिख देता हूं 2 इंटू 2x इंटू 3, और 9 को लिख देता हूं 3 का स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो वैसा ही है कि नहीं भाई। देखो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे भी बन गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी कि 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन, अब अगर अपॉन किया है तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब 61 अपॉन 36, अभी तक हमने कोई कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज लगाया नहीं है, अभी हमने एडजस्टमेंट कर ली। अब इसके बाद का स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। हमारा हमेशा मोटिव होता है कि सम को छोटा बनाएं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिविडेंडो। इससे होगा क्या, देखो बेटा, इससे क्या हो रहा है बेटा। अब अगर तुम देखो तो मैंने डिविडेंडो अप्लाई किया, इससे देखो ये कैंसिल हो रहा है। अब ऑब्वियसली मैंने डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी अप्लाई करना ही पड़ेगा। अपॉन का टर्म सेम रहता है डिविडेंडो में। उम्मीद है तुम्हें डिविडेंडो याद है भाई। डिविडेंडो क्या होता है, अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, तो a माइनस बी सी माइनस डी, अपॉन में जो था वही रहता है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो भाई, ऊपर वाला टर्म हो गया अभी 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर और 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। इसको मैं पूरे को होल स्क्वायर देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं बेटा। 61 में से अगर 36 चला जाएगा तो 4 बचा, 4 और 20 और 1 25, यानी कि बच गया है 25 अपॉन 36। देखो नंबर भी पूरा सेट करके देते हैं। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होता है, तो 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 अपॉन 36 का, यानी कि 25 अपॉन 36 यानी कि 5/6। क्रॉस करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे तो देखो क्या बचता है। ट्वेंटी 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15। तो 24x को यहीं पे रखा, प्लस 10x इधर आया माइनस 10x,
15 में से 6 गया तो बचता है 9, 24 में से ओह सॉरी 15, हाँ इधर 24 में से 10 गया तो बचता है 14। तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है 9/14, यानी कि कोई टेबल तो लग नहीं रही है भाई। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ रहा है 9/14। सब बरोबर है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 9/14 थोड़ा अजीब आंसर लग रहा है, पर ठीक है, हो सकता है ऐसा, हमने कोई ज़रूरी नहीं है कोई मिस्टेक किया ही हो, खाली मैं एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़े आंसर ना अच्छे नहीं लगते हैं, इसमें गड़बड़ लगती है। बट ठीक है, देखते हैं भाई। तो 4 6 24 प्लस 6 10 15, यस ये तो सब बरोबर है बेटा। इधर माइनस गया, इधर प्लस, बरोबर है, मेरे ख्याल से यही आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसे आंसर भी आ जाते हैं तो हमको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं कि भाई यार ऐसा आंसर आएगा कि भी नहीं, आई डोंट नो आएगा कि नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से जब ऐसा आंसर आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ भाई मेरी कोई गलती तो नहीं हुई। मुझे लग रहा है मेरी कोई गलती हुई नहीं है। ठीक है बेटा, मैं भी इंसान हूँ, हो सकती है। इधर देखो 4, इधर तो कोई नहीं हुई, 24 25 बरोबर है, 5/6 क्रॉस व्रॉस किया है। ठीक है भाई, ये आंसर आना होगा तो आएगा, ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आई थिंक नेक्स्ट विल बी द लास्ट सम। यस, अब फिर से वही चीज़ आ गई, पर बेटा इसमें और उसमें, यानी कि पिछले जो भी सम तुम कर रहे थे, ऑब्जर्व करो बेटा, ये वाला सम और लास्ट वाला, 4th वाला और 6th वाला सेम कैटेगरी का ही है, पर फर्क है ऊपर प्लस था, इधर नीचे माइनस था, इधर उल्टा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। इसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो पूरी तरह से लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं कि अगर डायरेक्टली शॉर्ट में किया तो चलो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं भाई। डायरेक्टली अपन लगाते हैं 3x माइनस 4। तो मैंने ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस, अब माइनस करते टाइम बेटा विशेष ध्यान रखें, अब मैंने यहाँ पे स्टेप वो ब्रैकेट वाला नहीं लगा रहा हूं, पर माइनस करते टाइम मैं ध्यान रखूंगा, इसको माइनस मिलेगा और ध्यान देना बेटा, इसको माइनस मिलेगा, इसको भी माइनस मिलेगा, क्योंकि इधर प्लस था ना तो नीचे दोनों को माइनस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे वही स्टेप खतरनाक है बेटा, और यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं बेटा। 61 + 189, 61 - 189, हमारा दिमाग कहेगा भाई ये कैसे हो सकता है, हो रहा है बेटा, हमने प्रॉपरली कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया है, ऐसा हो रहा है। इधर लिख लेंगे हम बाय CD बोले तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब देखो कट कौन हो रहा है, तो ये यहां पे कट हो रहा है, नीचे कौन कट हो रहा है, ऑब्वियसली नीचे ये वाला कट हो रहा है। अब बट ऊपर ऐड करेंगे तो 2 × 3x - 4 द होल क्यूब, नीचे ऐड होगा पर माइनस की साइन भी आएगी, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस की आती है, तो ये विशेष ध्यान रखें, मतलब ये रेशो माइनस में आ गया। 61 + 189 करोगे, यानी कि 61 का 1 ऐड कर दिया 190, और उसमें ऐड कर दिया 60, यानी कि 250, 250। अब देखो बच्चे यहाँ पे ना गड़बड़ कर लेते हैं भाई, 61 - 189 सोचते हैं, बेटा होता 189 में से ही 61 माइनस है, पर जो भी आंसर आएगा यानी कि साइन माइनस की आएगी, तो 189 में से हम लोग को 61 माइनस करना है, यानी कि 8, और इधर आएगा 2, तो आएगा 128, पर माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले ने पूरी व्यवस्था करके दी है तुमको, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये वाला कट होएगा। सर ऐसा कैसा कट होएगा, कट होएगा, देखो बेटा फॉर एग्जांपल ये माइनस इधर है, इधर जाके मल्टीप्लाई में ही होना है, उसको कट तो होना ही है, दोनों बाजू है इसके लिए कैंसिल हो रहा है, टेंशन मत लो। अब ये 2 भी कट हो रहा है, अब इसका क्यूब है इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट, ध्यान देना क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट का फंडा कहता है जो चीज 3 बार अंदर है बाहर आएगी तो 1 बार, तो पहले तो इसको टेबल लगा लेते हैं भाई, अपन टेबल लगाते हैं 2 का, तो इधर आएगा 125 बरोबर, और इधर आ जाएगा 12 यानी कि 6, और ये 64। अब तुम्हें देखना है कि 125 और 64 किसके क्यूब है, देखो 1 से लेके 10 तक के क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए, मुझे याद है 125 5 का होता है और 64 4 का होता है, तो आंसर आ गया 5/4। ठीक है, तो अब बच गया है क्या, 3x - 4
अपॉन x प्लस 1। तुम सोच रहे हो सर क्यूब किधर गया बेटा, ये क्यूब ही तो है इस क्यूब रूट के फॉर्म में इधर। सर ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि क्यूब रूट है बेटा। इधर वैसे हम क्या करते हैं, इधर होल क्यूब करते हैं ना, ये स्टेप भी लिख के दे देता हूं मैं तुमको, ठीक है। होल क्यूब अभी मतलब तुम समझ जाओ कि होल क्यूब उधर गया तो क्यूब रूट हो गया। एक स्टेप होल क्यूब वाला स्किप कर दिया जैसे पिछले स्टेप में करता था, बट उम्मीद है तुमको समझ में आया है। अब क्रॉस करूंगा तो देखो भाई, इसको मिटा देते हैं भाई। भाई क्या हो रहा है, इसको मिटा देते हैं भाई। देखो तो क्रॉस करेंगे तो 4 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 1। तो 4 3 ज़ा 12x, 4 4 ज़ा 16, 5x प्लस 5। अब 12x माइनस 5x, 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 कितना हो जाता है 21। 12 में से 5 गया तो यानी कि बच जाएगा कितना 7x, तो x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 7। ठीक है, उम्मीद है तुमको ये पूरा क्लियर है। आंसर x का क्या आया है 3। ठीक है, इसी के साथ हमने ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी। इस एक्सरसाइज को थोड़ा भयानक माना जाता है, स्पेशली इसका लास्ट क्वेश्चन जिसमें 6 सम है, लगभग बच्चे छोड़ देते हैं ऑप्शन में। बेटा देखो जितनी हार्ड चीज़ें तुम करोगे उतनी बुद्धि जो है ना वो मतलब स्ट्रांग होती है। देखो जिम में अगर मैं 1 साल तक ही 3-3 किलो का वेट उठाऊंगा तो कोई इंप्रूवमेंट तो आने नहीं वाला है भाई। हाँ मेरे को खाली खुशी होगी यार मैं उठा तो रहा हूँ, नहीं बेटा। पहले 3 किलो का वेट, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 50 तक पहुँचना होता है। इसी के साथ मुझे सम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है धीरे धीरे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचो डिफ़िकल्ट है छोड़ देंगे एग्ज़ाम में, कौन कैसे आएगा नहीं आएगा। बेटा तुम करो, एग्ज़ाम में आए ना आए तुम्हारा मेमोरी पावर, तुम्हारी जो करने की क्षमता है, तुम्हारे जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया है। डू लेट मी नो अगर कोई डाउट आया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में तुमको रिप्लाई करूँ। और भाई बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या करना होता है, ठीक है। मैं बोलने नहीं वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।